डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के अक्टूबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, करियर, बिजनेस, जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, सेहत, इन सब पर इस राशिफल में विश्लेषण किया जाएगा, विचार किया जाएगा और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाएगा जिसके करने से महीने की सकारात्मकता आपके लिए बढ़ जाएगी। कहाँ से देखिए राशिफल? राशिफल ऑब्जर्वर के ऊपर होता है। लग्न से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहाँ लग्न आपका भौतिक जीवन है वहीं चंद्रमा आपके मन का जीवन है, तो दोनों को मिला जुला के देखेंगे तो भी अच्छे प्रभाव आएंगे। तो शुरुआत करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर के अक्टूबर 2022 के राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आएगा अक्टूबर में, उसकी बात करेंगे। 2 ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं। सबसे पहले बुध 3 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड चल रहे थे। और शनि महाराज आपके लग्न के ही स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वो भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को। यानी कि बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि सबके जीवन में आएंगे, लेकिन क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, तो आपके जीवन में कुछ ज़्यादा ही बदलाव आएंगे। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें स्थान में जाकर नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर को। शुक्र भी इसके आसपास ही अपनी राशि में जाएंगे और बली हो जाएंगे 10वें स्थान में। और मंगल भी इस समय के आसपास ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो 6ठे भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। और महीने के अंत में बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 26 अक्टूबर को। लग्न से शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस की। लग्न में शनि महाराज बैठे हुए हैं, स्थापित हैं, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अब जब लग्न के स्वामी वक्री चलते हैं तो कुछ कार्य अटकते हैं, सेहत पर कुछ नेगेटिव प्रभाव आते हैं, बनती बनती बातें बिगड़ती हैं, रुकावटें आती हैं। लेकिन जब वो वक्री से मार्गी होने की तरफ जाते हैं तो उनकी स्पीड में बदलाव आता है, उनकी जो स्थिति है उसमें बदलाव आता है। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि अक्टूबर जैसे ही मध्य भाग के बाद का समय आएगा, आपकी वो चीज़ें जो रुक रही थी, जहाँ पे रुकावटें आ रही थी, जो काम अटक रहे थे, जो नकारात्मकता चल रही थी, बहुत हद तक उसमें सुधार आएगा और जीवन आपका आगे की तरफ अवश्य बढ़ेगा। क्योंकि शनि महाराज आपके लिए लग्न के साथ साथ धन स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि धन की स्थिति में भी इस महीने कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा। और किसी ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं पड़ रहा लग्न पर। 17 तारीख के बाद पड़ेगा मंगल का। मंगल आपके 6ठे भाव में आकर अपनी 8वीं दृष्टि लग्न पर डालेंगे। अब ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अब क्योंकि आपके ही लग्न में जो राशि पड़ती है यानी कि मकर, उसमें मंगल उच्च के होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव तो देंगे। लेकिन आपके लग्न के स्वामी से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो जब आपके लग्न पर उनकी दृष्टि आएगी तो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी आएगा। आपके लिए मंगल 11वें स्थान के स्वामी है, यानी कि लाभ होगा। 4थे भाव के स्वामी है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, लेकिन सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है। आपके शत्रुओं की गिनती भी थोड़ी बढ़ सकती है 17 तारीख के बाद। थोड़ा सा बच कर रहें। 17 तारीख के बाद किसी को भी पैसा उधार पे ना दें, वो वापस लेना आप पर भारी पड़ेगा। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं। सस नाम का महापुरुष योग बन रहा है, लग्न में ही बन रहा है, और क्योंकि उसमें आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज इन्वॉल्व हैं, तो जब वो वक्री से मार्गी होंगे तो ये जो प्रभाव है ये और स्ट्रांग हो जाएगा और करीबन महीने के मध्य भाग के बाद आपको बहुत अच्छे कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। बुध आदित्य योग आपका 9वें स्थान में रहेगा 17 तारीख तक। अच्छा है, थिंकिंग में क्लैरिटी रहेगी और अपने क्रिएटिविटी के दम पर, अपने थिंकिंग के दम पर बहुत कुछ अच्छा आप हासिल कर पाएंगे। 2 नाभस योग बन रहे हैं, सर्प योग। ये कहीं ना कहीं आपको क्या कहिए आपकी इमोशनल हेल्थ को नकारात्मकता की तरफ लेके जा सकता है। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई आपकी केयर नहीं करता।
जबकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये सर्प योग का एक किया धरा होगा। पाश योग, आप थोड़ा इस महीने ज़्यादा बोलने का प्रयास करेंगे और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक डेस्परेट एफर्ट रहेगा आपके साइड से कि हाँ सबसे बातचीत करी जाए, जो कि कहीं ना कहीं आपके थोड़े नेचर के भी विरुद्ध है। थोड़े रिजर्व्ड होते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर लग्न या राशि के लोग, तो ज़्यादा बोलना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। शंख नाम का योग रहेगा, क्योंकि उसमें आपके लिए शुक्र और बुध इन्वॉल्व हैं। ये 17 तारीख तक बनेगा, यानी कि पैसा कमाने के लिए अच्छा है, जीवन की रुकावटें दूर करने के लिए अच्छा है। मृदंग योग भी बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट से, बॉसेस से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। कल्पद्रुम योग बन रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आपका कई लोगों से इस महीने ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। ये जो महीना है आपको अपनों के पास जाना है, यानी कि जो आपके अपने हैं, आपके नज़दीकी लोग हैं, जो आपके हर अच्छे बुरे में साथ देते हैं, स्पेशली बुरे में साथ देते हैं, क्योंकि अपना वही होता है जो बुरे में साथ देता है। उनके साथ अपने संबंधों पर काम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और उनको ध्यान नहीं दे रहे। उनके साथ समय व्यतीत कीजिए, उनको जानिए, उनसे बातचीत कीजिए, एक क्वालिटी टाइम उनको दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में ही सकारात्मकता आ जाएगी। आपको उनको समय देना होगा। साथ ही में अपने जीवन के बंधन तोड़ना शुरू कर दीजिए, उनको खोलना शुरू कर दीजिए। व्यर्थ के बंधनों में आपने अपने आप को बांधा हुआ है, सबको खुश करने के चक्कर में। जो व्यक्ति सबको खुश करना चाहता है वो खुद कभी खुश नहीं रह सकता। ये बात आप बांध लीजिए, अपने मस्तिष्क में समझ लीजिए। सबको खुश करने की ज़रूरत कोई नहीं है, अपने बंधनों से मुक्त होने का महीना है। आपको अपने माइंड में क्लैरिटी भी लानी पड़ेगी और चीज़ों को समझना पड़ेगा, ऊपरी तौर पे नहीं, भीतरी तौर पर। हर चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। थोड़ा सा अपने जीवन में इस महीने फ्लेक्सिबल रहिएगा। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स, कहीं कहीं जैसा मैंने एक बार कहा था, आपको बहुत अकेलेपन का एहसास होगा, वहाँ पर कुछ नकारात्मक या कुछ बड़ा कदम मत लीजिएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखिएगा। अचानक से चेंजेस मत लाइएगा अपने जीवन में। आपको कहीं पे ऐसा लगेगा कि जीवन में बहुत कुछ पीछे छूट रहा है और उसके कारण बहुत सारे चेंजेस लाने का प्रयत्न करेंगे और वो भी नकारात्मक प्रभाव आप पर देकर जा सकता है। और इसके साथ ही एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में यदि आपने इस महीने बैलेंस नहीं रखा, वो भी आप पर नकारात्मक प्रभाव देगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है ये अपने आप को जानने के हैं। ये जो महीने के बीच के 10 दिन है ये मेडिटेशन पर दीजिएगा, ध्यान केंद्रित कीजिएगा, थोड़ी सी साधना कीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये वो समय है जब आपको अपने ऊपर विश्वास थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो महीना वैसे तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को सर्वप्रथम देखते हैं। वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, अप्रैल से बैठे हुए हैं। जब केतु आते हैं 10वें स्थान में तो कभी कभी कार्य करने का मन नहीं करता, कार्य छोड़ने का मन करता है, जॉब छोड़ने का मन करता है। ये चीज़ें थोड़ी और प्रबल हो गई होंगी जुलाई में, जब आपके लग्न के स्वामी यानी कि शनिदेव भी वक्री हो गए थे और उनकी दृष्टि पड़ना शुरू हो गई थी 10वें स्थान पर। कुछ लोगों ने अचानक से जॉब छोड़ी होगी, कुछ लोगों की जॉब चली भी गई होगी और कुछ लोग अपने करियर में बहुत परेशान रहे होंगे। अब उन सब चीज़ों में थोड़ी सकारात्मकता आएगी, थोड़ा सुधार आएगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी जो वक्री चल रहे थे इस महीने वो मार्गी हो जाएंगे। 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे, लेकिन उसका जो अच्छा प्रभाव है थोड़ा समय पहले आना शुरू हो जाएगा। और किसी ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव नहीं होगा 10वें स्थान पर, इसलिए 10वें स्थान के स्वामी को देखेंगे यानी कि शुक्र को। अब वो 17 तारीख तक नीच के रहेंगे और आपके नवम भाव में रहेंगे, यानी कि महीने की शुरुआत से 17 तारीख तक आपके प्रॉब्लम्स काफ़ी होंगे अपने करियर में, अपने जॉब में, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। बनते बनते काम अटकेंगे। आप अच्छा भी कर लेंगे, उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला, लेकिन चीज़ें अचानक से बदलेंगी 17 तारीख के बाद, क्योंकि 17 तारीख को शुक्र आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में और अपनी राशि में हो जाएंगे। उनके साथ सूर्य भी आ जाएंगे। अब सूर्य भले ही नीच के हैं, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ, नीच के ग्रह भौतिक जीवन में अच्छा दे जाते हैं और वहाँ पे आके दिग्बली भी हो जाएंगे। तो बहुत सारे बदलाव आप महसूस करेंगे 17 तारीख के बाद। उससे पहले का जो समय है थोड़ा कठिन रहेगा, उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव ही देकर जाएंगी, क्योंकि मंगल भी 17 तारीख के आसपास ही आपके 6ठे भाव में आ रहे हैं, जो कि अर्थ त्रिकोण है। अगर सैलरी बढ़ाने की बात करनी है
तो उसके बाद आप अपने सीनियर्स या जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये जो महीना है यहाँ पे आपको अथॉरिटी लानी पड़ेगी अपने कार्यों में। कार्य अच्छा करते हैं लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है या आप नहीं उठा पाते, या जितना उसका श्रेय मिलना चाहिए आपको नहीं मिल पाता। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न जानने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। शायद कहीं ना कहीं उतने अथॉरिटेटिव नहीं रह पाते जितना आपको होना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा झिझक भी आपको महसूस होती है कि अपने अच्छे कार्य के लिए श्रेय लेना आपको कहीं ना कहीं खटकता है, और यदि ऐसा एटीट्यूड रहा तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। कनेक्शंस पर काम कीजिए अपने करियर में। आगे बढ़ना है तो कनेक्शंस होने चाहिए, स्पेशली आज के समय में। किसी के नेगेटिव कमेंट को बहुत दिल से मत लगाइएगा। जैसा कहते हैं कि लोगों का तो काम है कहना, आप कुछ अच्छा करें तो भी लोग ताना मारेंगे, बुरा करें तो ऑब्वियसली मारेंगे। तो ज़्यादा किसी की नेगेटिव चीज़ों को अपने दिल से नहीं लगाना, वरना मुश्किल हो जाएगा। ये महीना एक तरह से एनालिसिस का भी है। आपको देखना है कि आपके करियर में कहाँ कमियाँ रह रही हैं, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे तो आप अपने करियर में आने वाले समय में आगे अवश्य बढ़ेंगे। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स, अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें शेयर मत कीजिएगा। भले ही आपका कोई कलीग कितना भी अच्छा फ्रेंड है, मत कीजिएगा, भारी पड़ेगा। हर चीज़ का बर्डन अपने ऊपर मत डालिएगा। और भी लोग होते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, तो हर चीज़ का जिम्मेदार और हर चीज़ का बर्डन अपने ऊपर मत डालिएगा। जब अपने बॉसेस से बात करें तो थोड़ा सा उसमें सौम्यता रखिएगा। आपके बिन चाहे भी, यानी कि आप नहीं चाहते होंगे लेकिन आपकी वाणी में व्यंग आ जाएगा, व्यंगात्मक वाणी, सटारिटिकल हो जाएगी आपकी वाणी, और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे कुछ बड़े निर्णय लेने से बचें। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा काम से मन हटेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यदि आपकी जॉब में यात्रा इन्वॉल्व होती है तो अचानक से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए सप्तम भाव को देखते हैं, वहाँ के स्वामी तो चंद्रमा बनते हैं, वो तो बहुत तेज चलते हैं। तो हम सप्तम भाव पर देखेंगे किस किस ग्रह का प्रभाव रहेगा। शनि महाराज की दृष्टि है और बृहस्पति जी की दृष्टि है, और दोनों की दृष्टि जब किसी एक भाव पे आती है तो भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो हो सकता है रिसेंटली कुछ अच्छे बदलाव आए हों आपके बिजनेस में, लेकिन क्योंकि दोनों वक्री चल रहे थे कहीं ना कहीं रुकावटें भी आई होंगी। अब शनि महाराज जो लग्न के भी स्वामी है वो वक्री से मार्गी होने वाले हैं, यानी कि जो कार्य अटक रहे थे बिजनेस में, बहुत हद तक महीने के मध्य भाग के बाद वो बनने लग जाएंगे। उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। एक नई डायरेक्शन आपके बिजनेस को इस महीने प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और उसके साथ साथ 12वें भाव के स्वामी हैं। यदि आप बाहर से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो अचानक से कोई बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है, लेकिन क्योंकि अभी उनकी स्थिति वक्री है, जब तक चीज़ें पूरी क्लियर ना हो जल्दबाजी मत कीजिएगा, कुछ नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है अपने बिजनेस के संबंध में आपको बहुत सारी यात्राएं इस महीने करनी पड़े, जिनमें से अधिकतम यात्राएं आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य प्राप्त कराएंगी। सप्तम भाव से 11वें में मंगल बैठे रहेंगे, और मंगल क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि 17 तारीख तक कहीं से अचानक से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन सकते हैं। ये वो महीना है जहाँ पे आपको थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी अपने डिसीजन मेकिंग में। हर चीज़ में थोड़ा मैच्योर आपको रहना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाना पड़ेगा, और इसके साथ ही अपने बिजनेस को लेकर थोड़े और रिसर्च करना पड़ेगा। वो नहीं हो पाया तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। कोई भी अगर लॉस होता भी है तो उसको इतना आप अपने ऊपर प्रभावित मत होने दीजिएगा, मत करने दीजिएगा अपने आप को प्रभावित कि आप आगे काम ही ना कर पाएँ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है कि प्रॉफिट और लॉस चलते रहते हैं, कहीं पे लॉस होता है तो कहीं प्रॉफिट भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है कभी कभी। तो किसी भी लॉस को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा। ये महीना आगे बढ़ने का है, लिमिट नहीं करना। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स हैं। एक, अपने बिजनेस में संबंधों पर काम कीजिए, वो भले ही आपके एम्प्लॉयज़ के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो या फिर क्लाइंट्स के साथ। ये नहीं कर पाए तो नेगेटिव प्रभाव होगा। आपको अपनी वाणी में सौम्यता रखनी है पूरे महीने, नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कितना इम्पॉर्टेंट होता है अपने व्यवहार में सौम्यता रखना। और इसके साथ ही आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना। जैसा मैंने कहा कि लॉस हो गया तो नेगेटिव, कभी कभी ऐसा होगा कि आप हर चीज़ को नेगेटिवली देखना शुरू कर देंगे और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बिजनेस पे आपके पड़ेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर अपना
रिलेशनशिप पर काम कीजिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और पार्टनर्स के साथ। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव रहिए, और महीने के अंतिम 10 दिन आपको अपने बिजनेस के कारण काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। पॉजिटिव महीना है, बातचीत दोबारा चालू हो सकती है। 1 या 2 मौके अवश्य मिलेंगे, लेकिन उन 1 से 2 मौक़ों का फ़ायदा उठाना है। उनमें कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो संवेदनशील हो, वरना बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। नया रिलेशनशिप करने के लिए भी, स्टार्ट करने के लिए भी महीना अच्छा है, क्योंकि एक आकर्षण रहेगा। जिनके साथ भी आपकी बातचीत चल रही है, एक ना एक तरह का आकर्षण रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, जिसके कारण नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, देखिए मंगल 17 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव के स्वामी नीच के रहेंगे 17 तारीख तक। इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, और आपके जो पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, वो अपनी राशि में चले जाएंगे। तो जो 17 तारीख तक का समय है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे भी इंटीमेसी बनी रहेगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन मानसिक तौर पर प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद 17 तारीख के बाद चीज़ें बहुत हद तक सही हो जाएंगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए भी जो महीने का मध्य भाग के बाद का समय है वो बहुत सकारात्मक रहेगा। ये जो महीना है, जल्दबाजी मत दिखाइएगा किसी भी चीज़ में, महंगी पड़ेगी, और ईगो भी मत दिखाइएगा। कहीं कहीं शायद ऐसा हो रहा है कि आप डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद अपने पार्टनर को बताते हैं, या फिर उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उनके बारे में कम सोचते हैं। अगर वो नहीं रिएक्ट कर रहे उसके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं चल रहा। कभी ना कभी वो चीज़ निकलेगी और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। प्यार बना रहेगा, दोनों के बीच में रोमांस बना रहेगा, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, अपनी इंटेंसिटी, अपने एग्रेशन, अपनी ऊर्जा इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स। गुस्सा आपको आएगा, स्पेशली मध्य भाग से पहले महीने के, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। हर जगह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसका भी नकारात्मक प्रभाव होगा। और अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिएगा। ये नहीं कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन उनके जीवन में ही घुसे रहे हैं। उनको भी समय दीजिए, उनको भी स्पेस दीजिए, उनकी अपनी भी एक लाइफ है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी इस महीने भारी पड़ सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन कहीं ना कहीं अकेला फील करेंगे। महीने के जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को समझने का मौका मिलेगा, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो सकती हैं। मैरिड लाइफ की तरफ, मैरिड लाइफ के लिए जो ये महीना है वो ठीक ठाक है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर होंगी, क्योंकि शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अब पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे थे, और 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम पे था, यानी कि बृहस्पति और शनिदेव का। तो ये साफ बता रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, इच्छाएं नहीं समझ पा रहे होंगे एक दूसरे की, मिसकम्युनिकेशंस हो रहे होंगे, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे थे। अब चीज़ें थोड़ी सुधरेंगी, पूरी नहीं, क्योंकि शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं, तो सुधार तो होगा। इसके साथ ही बृहस्पति क्योंकि आपके लिए 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो हो सकता है फिजिकल लेवल पर भी आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हों। उन चीज़ों पर काम करते रहिएगा। देखिए, मैरिड लाइफ आज के समय में बचाना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। पहले जैसा नहीं रहा कि चीज़ें चल जाती थी। आजकल बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तभी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होती है। सक्सेसफुल तो दूर की बात है, चल पाती है ढंग से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये जो महीना है, कुछ प्रॉब्लम्स अंत होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स का अंत होगा, लेकिन कोई नई प्रॉब्लम भी शुरुआत हो सकती है, और वो आपके ही इनसिक्योरिटीज़ के कारण होगी। तो इनसिक्योर मत रहिएगा। कभी कभी उदास फील करेंगे, क्योंकि आप जैसी मैरिड लाइफ चाहते थे वैसी शायद नहीं है इस समय। उसको लेकर एक उदासीनता रहेगी। कोई बात नहीं, चलता रहता है। अपने ऊपर भरोसा दिखाइएगा, और अपने आप को भी प्यार कीजिएगा। कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए हैं लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने के चक्कर में। जो बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर में, क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में भी सोचिएगा। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स, जैसे मैंने इनसिक्योरिटी की बात करी, वो बहुत बार हो सकता है, और उसके कारण नेगेटिव प्रभाव आएंगे। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत कम होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी बात पर लड़ाई करें। कभी कभी हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का मन नहीं करे बात करने का, हो सकता है ऑफिस में कोई इश्यूज चल रहे हो, तो उस समय उनको स्पेस दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी बात करो, अभी बात करो, ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा सा आप भी इस महीने कम बोलिएगा। जो महीने का शुरुआती 10 दिन है, थोड़ा सीरियसनेस रहेगी यहाँ पे। जो महीने के बीच के 10 दिन है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, सकारात्मक होगा।
और महीने के अंतिम 10 दिन में कम्युनिकेशन लेवल आप दोनों के बीच में बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। इनकम की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव के स्वामी 17 तारीख तक तो अपने भाव को देखेंगे, तो वो समय अच्छा रहेगा। उसके बाद छठे में चले जाएंगे, बुरा नहीं होता, लेकिन पैसा आएगा तो थोड़ा अड़चनों के साथ आएगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि है, वो पतित हुए हैं और वक्री भी थे, और वो भी वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो कुछ अड़चनों के साथ, कुछ रुकावटों के साथ आप पैसा इस महीने कमा सकते हैं। अगर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी होती है तो महीना सकारात्मक है, लेकिन विद डिलेज यानी कि चीज़ें अटक सकती हैं, देर हो सकती है, कुछ उलझनें आ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट, महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं मिले जुले हैं, यहाँ पर थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको, कुछ नए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा। खर्चे कहाँ कहाँ होंगे? खर्चे आपके देखिए महीने के शुरुआती 10 दिनों में अपने घर को सजाने पर, कुछ नया स्टार्ट करने पर, कुछ भी नई शुरुआत करने पर खर्चा हो सकता है, और अपने वाहन पर, और अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसके रखरखाव पर खर्चा होगा। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर दवाइयों पर और अपने नज़दीकियों पर थोड़ा बहुत आपको खर्चा करना पड़ेगा, कपड़ों पर भी खर्चा करना पड़ेगा महीने के बीच के 10 दिनों में। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, यहाँ पर यदि आपके घर में कोई मैच्योर व्यक्ति है, वृद्ध सदस्य है, उनकी सेहत पर खर्चा होगा, यात्राओं पर खर्चा होगा, और हेल्थ को बेटर करने पर थोड़ा बहुत खर्चा होगा। खाने पीने के सामान पर भी थोड़ा सा अत्यंत खर्चा हो सकता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, अच्छा करेंगे। महीने के बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बैलेंस लाइएगा, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा। हेल्थ सही नहीं रही या पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स ज़्यादा ओवरटेक कर गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। पंचम भाव को देखा जाता है, वहाँ पे मंगल रहेंगे, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महीना अच्छा है 17 तारीख तक। उसके बाद भी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पंचम भाव के स्वामी है वो स्वराशि में चले जाएंगे, यानी कि अपनी ही राशि में जाके 10वें स्थान में आ जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है। और जिन स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए थी, वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, जॉब ढूंढ रहे थे बहुत समय से, उनको जॉब भी मिल सकती है। ये महीना एनालाइज करने का है अपने स्टडी लाइफ को, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और इसके साथ ही कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। कभी भी एक प्लान के साथ आगे मत बढ़िएगा, 2 या 3 प्लान होने चाहिए आपके पास। रोमांस की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिख रहा है, उससे बचिएगा। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं बनाना। कहीं ना कहीं आपको बड़े निर्णय इस महीने में लेने पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अनिश्चितता भी बहुत रहेगी, इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत रहेगी, कहीं कहीं पे आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन नकारात्मकता से दूर रहिएगा, और महीने के अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं सेहत के हिसाब से। अचानक से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, और उसका पूरे चीज़ पर, आपके पूरे स्टडी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, यानी कि जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ की जो भी मैनेजमेंट है वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेहत की तरफ चलते हैं। लग्न में शनि देव हैं जो पतित हैं, वक्री हैं, तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट सेहत पर आ ही रहा होगा, आगे चलकर भी आ सकता है। नसों की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत तंग कर सकती है आपको ओवरऑल, और लिवर की प्रॉब्लम भी, और थायराइड यदि है तो थोड़ा सा दिक्कत इस महीने ज़्यादा रहेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन ब्लड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स। महीने के बीच के 10 दिन उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम होगी। जो खाना आपको सूट नहीं करता, या फिर जो खाना आपस में मैच नहीं करता, पथ्य अपथ्य, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम होगी। इन्फेक्शंस के बहुत डर बने रहेंगे। यदि आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एलर्जीज़ भी आपको इस महीने थोड़ा बहुत तंग कर सकती है महीने के मध्य भाग में। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर एसिडिटी की प्रॉब्लम और पेट संबंधित प्रॉब्लम, और इसके साथ ही जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। महीने के पहले शनिवार शिव मंदिर जाइएगा। शिवलिंग के सामने आपने 6 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, और वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है, शनि चालीसा और शिव चालीसा 3-3 बार पाठ करना है, और उसी मंदिर में कुछ दक्षिणा भी दे के आइएगा। ये उपाय कर लेंगे, महीना सकारात्मक जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।